कोई बबूल का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है और वह बबूल का वृक्ष कुल्हाड़ी से मित्रता कर लेता है। वो कुल्हाड़ी से मित्रता करके अपने ही वंश का उच्छेद कर देता है। तो तुम तो दैत्य बन के लिए दैत्य या चंदन बने, दैत्य रूपी चंदन वन में तुम समझ लीजिए बबूल के वृक्ष हो। इस प्रकार से समझाया और कहा देखो ये तुमको मति कहाँ से आई है। अंत में पुनः पढ़ाई होने लगी। एक दिन पढ़कर के गुरु महाराज के पास पुनः आए। गुरु महाराज ने राजभवन में पहुंचाया। राजभवन पहुंचकर माता ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पिताजी के पास पहुंचाया। पिताजी ने बड़ा दुलार और प्रेम किया। तो कहा प्रहलाद जी तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्तमात्मा निवेदनम। का उस परब्रह्म परमात्मा को पिताजी यदि प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करने के 9 मार्ग हैं। इन 9 मार्गों में से किसी एक मार्ग का आश्रय ले लीजिए और आश्रय लेकर के यदि उसके पथिक बन करके आप आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और हमारी दृष्टि से तो सबसे सरल और सुगम कोई मार्ग है तो वो है श्रवण। कान के मार्ग से परमात्मा हृदय देश में जाता है और हृदय में जितना भी कालुष्य है वो सारे कालुष्य को नष्ट कर देता है। हृदय रूपी सरोवर में श्रद्धा रूपी कमल खिल जाता है। उस कमल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा विराजमान। तो श्रवण में कुछ नहीं करना पड़ता है। आप समझ लीजिए कोई दवाई खाने की दी जाए तो उसको मुंह में रखना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, गटकना पड़ेगा। तो यदि कान की कोई दवाई दे उसमें तो कुछ नहीं करना, अपने आप कान में चला जाएगा। नहीं चाहते हुए भी शब्द कान में चला जाता है। तो व्यक्ति समझदार जो व्यक्ति होता है जिस शब्द को नहीं चाहता कि कान में आए तो दूसरे कान से निकाल देता है, वो समझदार। यदि रख लेता है तो फिर दुखदाई हो जाता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण में बड़ी ताकत है। उसके द्वारा परमात्मा हमारे हृदय में बैठ कर के आकार ले लेता है। जो निर्गुण परमात्मा वो सगुण हो जाता है, जो निराकार परमात्मा वो साकार हो जाता है। तो बड़ी गुस्सा आई, उठा के पटक दिया और चिल्लाया कि ये तो हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा, अब मारो इसको। तो सारे के सारे लोग शस्त्र लेकर मारने के लिए आ गए। विभिन्न उपचारों से उसको वध करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोगों ने नदी में उसको फेंका, किसी ने बर्फ की शिला के अंदर ढका, किसी ने जेल में डाल दिया, किसी ने काली कोठरी में डाल दिया और महाराज किसी ने उनके शरीर में आग लगाने का प्रयास किया। किंतु सारे के सारे प्रयास निरर्थक हुए, कोई प्रयास काम नहीं आया। तो हिरण्यकश्यप घबराया, क्या ये किसी साधनों से नहीं मरता है, हो ना हो हम ही को मार दे। इसी बीच में संडामर्क आए। संडामर्क ने कहा कि महाराज हमने जो इसको शिक्षा दी थी वो पर्याप्त नहीं थी, अब हमारे पिताजी आ गए हैं, हो सकता है उनकी शिक्षा में प्रभाव हो, आप उनके पास एक बार और अवसर दीजिए, छोड़िए। तो प्रहलाद जी पुनः पाठशाला में चले गए और जैसे पाठशाला में गए और महाराज समझ लीजिए एक दिन की बात है कि पाठशाला खाली थी, कक्षा खाली थी और पाठशाला खाली थी, कक्षा में कोई नहीं था। उसी बीच में उन्होंने सब बालकों को इकट्ठा किया और दैत्य बालकों को पढ़ाने लगे। और पढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भागवत धर्म की शिक्षा बाल्यावस्था में देता है। प्रज्ञ वही है क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है निश्चित नहीं कब मृत्यु उसको प्राप्त कर जाए, कब वो मर जाए, तो उसके जीवन का कोई निश्चय नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि प्राज्ञ बुद्धिमान वही है जो बाल्यावस्था में शिक्षा दे। संसार के जितने भोग हैं
ये नहीं चाहते हुए हमारे पास आते हैं। यदि इनके लिए हम कोई प्रयास करते हैं तो वो प्रयास उसी प्रकार का व्यर्थ है जिस प्रकार समझ लीजिए राख में कोई हवन करता है तो तत्प्रयासो न कर्तव्य। इसलिए संसार के भोगों के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। और महाराज अंत में देखा सारे के सारे बालकों ने प्रश्न किया दैत्यों ने कि आप हमारे साथ रहते हैं, राजा के पुत्र हैं, बड़ी सुरक्षा में रहते हैं, इसके बाद आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उन्होंने बताया कि देखो ये ज्ञान हमको नारद जी के यहाँ हमारी माता रही कयाधु। एक बार की बात है कि इंद्र जो था, इंद्र हमारी राजधानी में आया, राजधानी को तहस नहस कर दिया और अंत में हमारी माता को पकड़ के ले गया। माता हमारी गर्भवती थी, मैं माता के पेट में था, तो उसको ये लगा कि बहुत बड़ा राक्षस बनेगा, तो माँ को पकड़ के ले गया और सोचा कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा तो बच्चे को मार दूंगा और स्त्री को छोड़ दूंगा। रास्ते में नारद जी मिले, उन्होंने समझाया तो इंद्र ने मेरी माता की 3 परिक्रमा की और परिक्रमा करके छोड़ के चला गया। तो महाराज ये समझ लीजिए मैं नारद जी के यहाँ मेरी माता सेवा करती थी, सायंकाल जब उनका प्रवचन चलता था तो माता उस प्रवचन को श्रवण करती थी। समय आने पर माता तो भूल गई, पर मैंने जो पेट में बैठ करके जो भगवान की कथा व चरित्र श्रवण किया था आज भी मुझे याद है, उसी की शिक्षा मैं आप लोगों को दे रहा। जैसे ऐसी बात हुई सर्वत्र श्री राम जय जय राम की ध्वनि होने लगी और इसी बीच में समझ लीजिए गुरु महाराज आ गए। चंडामर्ग ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि देखो ये जहर की पुड़िया तुम्हारा ही पुत्र है, ये तो बर्बाद है ही, इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है, किंतु महाराज आपके शेष जितने भी देखते हैं ये भी बर्बाद हो जाए, इसलिए उपचार आप इसका कीजिए। और महाराज फिर बहुत ताड़ना देना प्रारंभ किया उनको और अंत में कहा कि देख नंगी खड़ग निकाली तलवार और तलवार निकाल करके मारने के लिए खड़ा हो गया और कहने लगा कि तू कहता है कि सर्वत्र भगवान विराजमान है, आत्म सर्वभूतेषु आत्म सर्वभूतानाम एका प्रियः सुहृत्तम। तू कहता है कि समस्त प्राणियों में एक प्रिय है और वो प्रिय जो है वो परमात्मा है, तो बता सब कहीं परमात्मा है क्या? देख इस खंभे में परमात्मा है कि नहीं है, देख इस तलवार में परमात्मा है कि नहीं है, और देख तुझ में परमात्मा है कि नहीं, और देख मुझ में परमात्मा है कि नहीं। प्रहलाद जी ने कहा कि सच बात है पिताजी। अरे पिता तू बाबरे कहाँ बताऊँ तो, अरे पिताजी तुम बाबरे हो, हम तुमको कहाँ बताएं, तो मैं मुझ में खटक खम में जिद देखो तित हो, तुम में भी मुझ में भी और खटक खम में भी सर्वत्र परमात्मा, तुम में परमात्मा विराजमान है मारने वाला, मुझ में परमात्मा विराजमान है मरने वाला, और इस खंभे में विराजमान परमात्मा है और जो तलवार लिए हो वो मारने का साधन बन करके उसमें भी परमात्मा। अच्छा सब कहीं सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, कहा हाँ पिताजी सब कहीं विराजमान। ऐसा कह करके उन्होंने जैसे ही तलवार निकाली और महाराज खंभे पर प्रहार किया, प्रहार करते ही बड़ी तेज ध्वनि हुई और ध्वनि के साथ भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान। तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपनी गोद में बैठाला और कहा हिरण्यकश्यप तू याद कर तूने क्या वरदान मांगे हैं। तो कहने लगे कि देख मैं क्यों आया हूँ खंबे से, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मा, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, मेरे भृत्य ने मेरे सेवक ने जो बात कही है उसको सच करने के लिए मैं आया। इनके कौन सेवक थे, एक तो ब्रह्मा जी सेवक हैं और एक कौन है, एक प्रहलाद जी हैं।
तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि मेरी बनाई हुई प्रकृति से तुम नहीं मरोगे। तो देख, मैं ब्रह्मा की बनाई प्रकृति से नहीं हूँ, क्योंकि ब्रह्मा ने शेर तो बनाया है, वो मनुष्य भी बनाया है, पर नर और सिंह दोनों नहीं बनाया, नरसिंह नहीं बनाया। और महाराज ब्रह्मा ने नर की जाति भी बनाई है और सिंह की भी जाति बनाई है, पर नरसिंह की कोई जाति नहीं बनाई। जाति का नियम यह है, नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम जातित्वम। जाति का मतलब है नित्य रहे और अनेक में समवेत रहे, वो जाति होती है। जिसकी एक ही व्यक्ति है, उसकी क्या जाति हो? एक व्यक्तित्व न जाति, एक व्यक्ति में जाति नहीं होती है। जाति जब बहुत सारे लोग होते हैं तब जाति का निर्माण होता है। तो जाति भी बनाई है, मनुष्य भी बनाया है, सिंह की जाति भी बनाई है और नर की जाति भी बनाई है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मेरे भृत्य ने जो बात कही थी उसको यथार्थ करने के लिए मैंने नरसिंह के रूप में तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ। व्याप्तिंच भूते सुखेले स्वचात्मनः। दूसरी बात तुमको बता देते हैं, मेरे जो प्रहलाद भक्त है उसने भी ये कहा है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। आत्मक सर्वभूतानाम एक आसुरत तमः। वो ये कहता है कि जैसी मेरी आत्मा विराट रूप में जाती है, सारे संसार में वह व्याप्त होती है, वैसे ही परमात्मा व्याप्त है। उसकी व्याप्ति को प्रदर्शित करने के लिए मैं खंबे को फाड़ करके प्रकट हो चुका हूँ। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम्। देख, इस प्रकार से भगवान ने सारे के सारे उसके जो संकल्प थे और उन संकल्पों को याद कराया, जिन संकल्पों को लेकर के तुमने साधना तपस्या की थी और जिस संकल्प को लेकर तुम प्रहलाद के सामने उपस्थित हुए हो, उनको याद दिलाया और महाराज ये समझ लीजिए उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसकी जो बातें थी उसको गले में धारण कर लिया। भगवान का बड़ा विकराल स्वरूप था। उस स्वरूप को देखकर सारे के सारे लोग घबरा गए। ब्रह्मा जी ने भी उस स्वरूप का कभी दर्शन नहीं किया था। ब्रह्मा जी भी अपनी मति से विचलित हो गए। तो उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी तुम जाओ, तुम्हारे तो पति हैं। तो लक्ष्मी ने कहा ठीक है महाराज हम जाते हैं, ये तो हमारे पति हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने जैसे ही सिर ऊपर की ओर किया, देखा हो ये तो बड़े विशाल स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो लक्ष्मी जी ने भी मना कर दिया जाने से। स्त्रियां जो होती हैं उनको सौंदर्य अच्छा लगता है, कोई विकराल रूप जो उनका पति भी आ जाए तो असमझ लीजिए उसको भी वो स्वीकार नहीं करती हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या क्या बात हो गई, क्यों नहीं जा रही हो? तो महाराज इतना विशाल स्वरूप है, यदि ये प्रेम करने लगेंगे तो हमारी पीठ में हाथ रख देंगे, इतने बड़े नाखून हैं कि आधा मांस नोच के ले जाएंगे। तो लक्ष्मी जी भी नहीं गई। प्रहलाद जी बड़े आराम से आगे बढ़े। प्रहलाद जी 2 कदम बढ़े, भगवान 4 कदम उनकी ओर आए। भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया, बड़ा प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे। और महाराज समझ लीजिए प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि आप हमको क्षमा कीजिए। बड़ी सुंदर स्थिति है, आप हमको क्षमा कीजिए और हमारे पिताजी के दोषों को क्षमा कीजिए। हमारे पिताजी ने बहुत कुछ आपके साथ अनुचित किया है और महाराज आपका बड़ा अपराधी है। हम ये चाहते हैं आप क्षमा करके उसके सारे के सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पिता को सारे अपराधों से मुक्त कर दिया और समझ लीजिए मैं तुमको अभय वरदान देता हूँ। इसका तो मैंने वध कर दिया है, पर तुम्हारे कुल में जो भी दैत्य उत्पन्न होगा उसका मैं वध नहीं करूँगा। ऐसा कह करके भगवान ने अभय वरदान दिया और प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के जिस सिंहासन में हिरण्यकश्यपु बैठा था उसी सिंहासन पर जा कर के भगवान विराजमान हो। भगवान इसलिए विराजमान हो गए कि इसी सिंहासन पर तो हिरण्यकश्यपु को बैठना है और ये स्थान दूषित है, अपवित्र है, क्योंकि यहाँ बैठ करके सदा ये पापाचार और कदाचार करता रहा। इसलिए महाराज हमारे बैठने से स्थान पवित्र हो जाए। तो उस सिंहासन को भगवान ने पवित्र किया
उठ करके फिर प्रहलाद जी को बैठा करके आप समझ लीजिए दैत्यों की गद्दी पर भगवान ने प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में श्री राजेश मिश्रा जी और उनकी सहधर्मिणी निशा मिश्रा, छाया मिश्रा जी हैं। वो पूज्य पुराण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन कर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गुड्डू मिश्रा जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती प्रज्ञा मिश्रा पूज्य पुराण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम